नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत राजा हत्याकांड मामले में हुए बड़े खुलासे से करते हैं। राजा की हत्या के बाद इंदौर सोनम गई थी। 26 मई से 8 जून तक सोनम इंदौर में ही रही थी और राज कुशवाहा के कहने पर वो इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकली। शिलांग पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। तो 26 मई से 8 जून तक इंदौर में ही रही थी सोनम। राज कुशवाहा के कहने पर वो इंदौर में रही थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकली थी सोनम। शिलांग पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। तो पहले से ही पूरी प्लानिंग थी और पूरी पुख्ता प्लानिंग, जिस प्लानिंग पर स्टेप बाय स्टेप सोनम काम कर रही थी और साथ ही उसके जो और साथी थे, किस तरीके से सोनम उनको गाइड कर रही थी कि अगला कदम क्या उठाना है, कैसे करना है। पहले ही इस बात की प्लानिंग कर ली गई थी और उसी प्लानिंग के तहत 26 मई से 8 जून तक इंदौर में ही आ गई थी सोनम। बताया जा रहा है कि राज के कहने पर फिर इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकली थी सोनम और उसके बाद शिलांग पुलिस ने इस पूरी जांच में इस बात का खुलासा किया है। तनुश्री इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। तनु, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कई खुलासे इस पूरे मामले में अब शिलांग पुलिस की तरफ से किए गए हैं। एक तो उस मोबाइल फ़ोन की जांच की जा रही है, जो फ़ोन लगातार जिससे बातचीत कर रही थी आरोपियों से सोनम। साथ ही दूसरी जो बात का खुलासा हुआ है कि 26 मई से 8 जून तक लगातार इंदौर में ही रही थी सोनम। जी देखिए, जो शिलांग पुलिस ने उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो सिलीगुड़ी में सोनम ने खुद का अपहरण करवाया था, जिसके बाद यही सब प्लानिंग उनके द्वारा की गई थी। सोनम, ये भी बात सामने आई है कि सोनम की शादी जो है उनके घर वालों ने जबरन करवाई थी, इसीलिए शादी के बाद उन्होंने राजा की हत्या कर दी थी। वही 26 मई से लेकर 8 जून तक वो इंदौर में भी रही थी, ये पूछताछ में बात सामने आई है। वही जो ये हत्या की पूरी प्लानिंग है, इन्होंने शादी के 11 दिन पहले ही की थी और जो पूछताछ की गई शिलांग पुलिस के द्वारा, जो उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम कई जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें से एक बात ये भी कि राज कुशवाहा जो है वो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, सोनम का पार्टनर है। वही अब सभी आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। वही अब इसकी शुरुआत जो है राजा की शादी के ठीक पहले हुई थी, जो सारी प्लानिंग हुई है। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, वही सोनम उसके प्लान में पार्टनर रही है। तो 11 दिन पहले से, शादी के 11 दिन पहले से इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। ऐसे में तनु, एक बड़ा सवाल ये भी कि जब इतने लंबे समय तक 26 मई से लेकर 8 जून तक इंदौर में सोनम रही थी, सवाल ये भी खड़ा होता है इस दौरान सबसे पहले उसने फ़ोन अपने भाई को किया कि क्या उससे पहले भी वो अपने भाई के संपर्क में थी? ऐसी भी कोई बात सामने आई है? जी देखिए, उन्होंने अपने भाई को जब फोन किया था उसके पहले कोई कांटेक्ट नहीं था उनके घर वालों से। लगातार वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी, वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि पता ना चल सके कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। वही जो उनको गायब करने के लिए 2 आइडिया सोचे गए थे। पहला कि सोनम को नदी में कूदा हुआ दिखाया जाएगा, वही दूसरा किसी की हत्या की जाएगी और उसके शव को जलाकर बताया जाएगा कि ये सोनम है। तो हम एक तरीके से देख सकते हैं कई अहम प्लानिंग इसमें की गई थी। उनका इंदौर आना, इसके बाद उनका यूपी पहुंचना और फोन कॉल कहाँ जाके, यूपी जाके उन्होंने किया है, उन्होंने अपनी लोकेशन वहां पे ढाबे वाले से फोन करके करवाई है। तो कई बड़ी बड़ी प्लानिंग जो है इसमें पूरे मामले में जुड़ी है, जिसकी खुलासा कर शिलांग पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। जी, इसके अलावा तनु, क्या वो मोबाइल, क्योंकि 2 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, एक जो हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखा भी रहे हैं जिसमें सोनम लगातार अपने फ़ोन में बिजी है और जो राजा रघुवंशी है वो उसके पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या उस फ़ोन के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी है? उस फ़ोन का कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, उनके पास 2 फोन था। वही एक जो उन्होंने नया नंबर लिया था उसके जरिए वो सभी प्लॉटिंग कर रही थी और जो दूसरा फोन है वो उसको अभी उसके ऊपर छानबीन की जा रही है। शिलांग पुलिस लगातार इस पर लगी हुई है, लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दूसरा फोन जो है उसको भी जो है ढूंढा जाएगा, उसके ऊपर जितने भी जो मैसेजेस है, जो चैट्स है, वो सब सामने आ रही है धीरे धीरे करके। जी तनु, आप खबर पर नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तब ताज़ा अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया, शिलांग पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। गोविंद रघुवंशी ने कहा राजा सोनम की सलामती के लिए पूजा भी करवाई थी। गोविंद रघुवंशी ने बताया, उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में समझ गया था कि मुझे सोनम की ज़रूरत नहीं है, मैंने दोनों परिवारों को जोड़ा था। गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम के भाई हैं, उन्होंने ये कहा सोनम के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। राज कुशवाहा को सोनम राखी बांधती थी। जिस राज कुशवाहा के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि राज कुशवाहा सोनम का बॉयफ्रेंड है, उसके बारे में सोनम के भाई ने ही बताया कि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी।
प्रेम संबंध के आरोपों की हमें कोई जानकारी नहीं है। गोविंद रघुवंशी सोनम के भाई ने यह भी बताया, शिलांग पुलिस ने हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। हमें सोनम के किसी प्रेम संबंध के बारे में नहीं पता। सोनम के इंदौर आने की भी कोई जानकारी उन्हें नहीं थी। सोनम के भाई ने ये कहा, हमें सारी जानकारी मीडिया से ही मिली। जो रिश्ता मेरा बहन नहीं निभा पाई मेरी, लेकिन मैं रिश्ता निभाऊंगा। गोविंद ने ये भी कहा, राजा नहीं रहा हमारे लिए, सोनम भी नहीं रही। तो सोनम का भाई जिसने ये बयान दिया है कि कोई संपर्क में नहीं थी किसी तरीके के सोनम अपने भाई के साथ। शिलांग पुलिस ने आपसे जब रहे आप और शिलांग पुलिस को जैसे 3-4 दिन पहले शक हो गया था, तो आपसे कोई इसी तरह की पूछताछ की? नहीं, शिलांग पुलिस ने कोई पूछताछ भी नहीं करी, कोई मुझे बताया भी नहीं, बल्कि मैं तो शिलांग पुलिस के कंटिन्यू फॉलोअप में था कि मुझे मेरी बहन ढूंढो, जल्दी ढूंढो। मतलब क्योंकि शिलांग पुलिस ने क्या 2-3 दिन थोड़ा सा इधर कहीं रोड के पास कहीं कहाँ ढूंढना चालू कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जान करके ये चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने शिलांग पुलिस को निवेदन भी करा कि साहब ऐसा करो, एसपी साहब को निवेदन करा, वहाँ के डीजीपी साहब को, सबको निवेदन करा कि साहब जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो, उसको डेड बॉडी के रूप में मत ढूंढो, इसे जिंदा ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, वो जंगल में ही ढूंढ रहे थे। मैं भी चाह रहा था ये जो मोबाइल नेटवर्क हुआ, इससे हुआ वगैरह वगैरह, इससे ढूंढने की कोशिश करें, मगर हमें कुछ बताया नहीं गया था उसमें। तो काले जादू की बात आ रही है, जो कि सोनम ने काला जादू करवाया या आपके परिवार ने काला जादू कराया, किसी पंडित या किसी? कहाँ पे करवाया काला जादू? राजा को मारने के लिए। देखिए, राजा को मारने के लिए काला जादू के साथ था, मुझे आइडिया नहीं है ऐसा। मगर राजा को मारने के लिए काला जादू की क्या जरूरत थी? मतलब, और काला जादू हम लोग क्यों करवाएंगे? हमें तो देखिए, मेरे को आज विपिन जी का व्यवहार पता है। विशेष पूजा पाठ ऐसी कोई करवाई हो? देखिए, विशेष पूजा पाठ जरूर हमने करवाई थी, मगर ये कब कर रही थी? जब ये दोनों मिस हो गए थे, तो विपिन जी ने भी उनके पंडितों से पूछताछ करी, सब चीज़ें करी। और हमने भी हमारे पंडित जी, महाराज जी, गुरु जी और जो भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह सबसे ही पूछताछ करी कि कहीं से भी एक सुराग मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, तो हम यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। कोई फोटो वगैरह भी नदी में बहाए थे इनके, ऐसा कुछ? नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं नदी में फ़ोटो बहाने का। बाकी वो जो फ़ोटो हमारे घर पे उल्टा टंगा था, वो ज़रूर किसी ने बोला था, वो पिताजी को बोला होगा। मतलब वो हम पिताजी के सामने हम पूछते भी नहीं कि क्या कैसा है, मगर वो भी दिल से चाह रहे थे कि मिल जाए दोनों बच्चे। अब ये मतलब जब सोनम को अभी वापस लाया जाएगा, तो क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगे या कुछ? सोनम को कहाँ लाया जाएगा? जब इंदौर लाएंगे उनको? नहीं, देखिए, मुझे इसका आइडिया नहीं कि उसको इंदौर लाया जाएगा। मुझे तो अभी तक कहना चाहते हैं सोनम के लिए, जो उसको? देखिए, मैं उससे हमेशा से, मुझे जब 9 बजे सुबह पता चला, और मैं उससे सिर्फ और सिर्फ हमेशा सभी लोगों से मैंने विनती करी कि मेरे को सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलाया जाए। मैं वो 2 मिनट में ही मैंने वो लाइफ का फैसला उसी समय कर लिया था कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने अच्छा खासा लड़का खोया है। तो मैंने दोनों परिवार को जोड़ा था, दोनों परिवार हम दोनों एक दूसरे से खुश थे। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अब सोनम के साथ भी कोई रिश्ता रखना चाहिए। नहीं, इंदौर जब लाएंगे या कुछ उसको मैसेज देना चाह रहे हैं आप मीडिया के माध्यम से सोनम को कोई मैसेज, अगर सोनम को कोई मैसेज अभी देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये कारनामा कर दिया है। अगर वो उसके पहले कुछ मैसेज लेना चाहती तो मैं ज़रूर देता। अच्छा, ऐसा पता चला है कि राज कुशवाहा से सोनम का कोई प्रेम था, और कोई बता रहा है कि राखी बांधती थी। देखिए, राखी बांधने वाला सब्जेक्ट तो मैं ही बता रहा हूँ कि राखी बांधती थी, और मेरे साथ में बैठ के बांधी है उसने राखी। और हर राखी पे राज कुशवाहा आता भी था, जो भी राखी का मुहूर्त देता था हम सब साथ में बंधवाते थे। तो मुझे ये आइडिया है कि वो राखी तो बांधती थी, और हमारे साथ में ही बांधती थी। कुछ मेरे पास ऐसे सबूत नहीं है, मगर 3 साल से राखी बांध रहे हैं। पुलिस ने कि प्रेम संबंध, प्रेम त्रिकोण का मामला है। देखिए, शिलांग पुलिस ने जो संबंध और जो भी आरोप लगाए हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो सब मैं मीडिया के थ्रू सुन रहा हूँ, और मुझे अभी तक शिलांग पुलिस ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं, और मैं भी उनसे पूछ नहीं पाया। कोई और लड़का हो सकता है जिसके लिए सोनम ने राज का सहारा लिया? देखिए, अभी तक मुझे राज का भी नहीं पता कि क्या वो राज 100% मतलब उसका जो प्रेम संबंध बता रहे, जो भी बता रहे कि वो है कि नहीं है, और क्या और दूसरा कोई लड़का है, तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। तो सोनम इंदौर आई थी हत्या के बाद 25 तारीख को, ऐसा पता चला? सोनम इंदौर आई होगी, मगर हम लोग 25 को विपिन जी और मैं
मैं बाय कार हम भोपाल गए, भोपाल से हमने फ़्लाइट लेके 25 की रात को हमने फ़्लाइट लिया और 26 को मॉर्निंग हम पहुंचे। तो हम तो तहकीकात में लगे थे, हमें इस चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, कोई नहीं, कहीं अंदेशा बाद में पता चला हो आपको कि कहीं आके रुकी थी? नहीं। क्योंकि अगर शिलोंग पुलिस ने कहा है कि वो आई थी। हाँ, वो आई सबूत होगी, मिले शिलोंग उनसे। पुलिस ने कहा है। देखिए अभी तक मुझे ना शिलोंग पुलिस ने मेरे को अभी कोई भी बताया नहीं गया। बस ये जो भी मैं सुन रहा हूँ, मीडिया के थ्रू सुन रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आई होगी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हम दोनों, जो विपिन जी और मैं, हम दोनों ही जब तक आसाम, गुवाहाटी और शिलोंग पहुँच चुके थे। अच्छा, अब ये राजा रघुवंशी जिनकी मौत हो गई, निधन हो गया जी। इनके परिवार से आपके आगे किस तरह के संबंध आप रखना चाहते हैं? देखिए मैंने परिवार देख के जो संबंध करा था और मुझे जो परिवार अच्छा लगा, और मैं उसी को कंटिन्यू भी करना चाहता हूं कि जो रिश्ता मेरी बहन ने नहीं निभा पाई, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं उस रिश्ते को निभाऊं। भले वो दोनों नहीं रहे, राजा जी भी नहीं रहे, तो मैंने इनको भी मान लिया कि ये भी नहीं रही, तो हम परिवार तो जुड़े रहेंगे। मेरा ये निवेदन उन लोगों से भी है कि एक बेटा बन के रहेंगे या? नहीं, हम एक, मतलब हम बेटा बन के रहेंगे, क्योंकि मैं परिवार के साथ हूँ। मैंने ये सभी लोगों को बोला है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। हालांकि आखिरी बार जब आपके माता पिता से बात हुई थी तो वो अब भी मानने को राजी नहीं है कि सोनम ने ऐसा किया होगा और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो आप भी क्या सीबीआई? देखिए जो माता पिता से जो लास्ट बात हुई थी आपकी, जिस दिन सोनम रात को मेरे पास फ़ोन आया था और दूसरे दिन सुबह आप लोगों ने 7 बजे से 9 बजे के बीच में ही माता पिता से बात करी थी। और जैसे ही मैं कोलकाता